हाँ ब्रेकफास्ट दिखा देंगे हम। यही मास्क खोल लीजिए सारे, निकल के चल के निकाल बैठ बैठ मेरा नाम है रंजय, बोधगया वेलकम करते हैं। अच्छा। तो ये जो टेंपल देख रहे हैं मैडम, टेंपल का नाम है महाबोधि टेंपल। इधर आ जाओ। ये 180 फीट है, सुनो ना, 180 फीट में आपको 30 फीट यहाँ तक सम्राट अशोक राजा ने बनवाए थे। 30 फीट तो सम्राट अशोक राजा ने टेंपल नहीं बनवाए थे, मतलब स्तूप बनवाए थे। स्तूप तो ये 3rd सेंचुरी BC में बनवाए थे। और ऊपर वाला 150 फीट समुद्रगुप्त राजा ने बनवाए थे 4th सेंचुरी AD में। वो AD हो गया, ये BC हो गया, समझ ना, 3rd सेंचुरी BC। ऊपर जो गोल्ड है आपको 289 kg गोल्ड है। ये 289 kg गोल्ड आपको थाईलैंड के राजा ने दिया था डोनेट, प्योर गोल्ड है। समझ ना मैडम, 289 kg गोल्ड। तो ये टेंपल पूरी तरह ये कंप्लीट हुआ था। तो 1205 में एक मुस्लिम आया था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी आए थे तो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आग लगा दिया था। वहाँ 5-6 महीना आग से जलते रह गया था नालंदा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ भी आया था मोहम्मद खिलजी, तो ऊपर से तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद 30 फीट इसको मट्टी से दबा दिया था पूरा। सीढ़ी देख रहे हैं ना, सीढ़ी, तो मट्टी से इसको दबा दिया था। तो 12 से लेकर 18 तक 600 वर्ष मट्टी में ही दबा हुआ था मैडम। तो 1876 में ब्रिटिश का गवर्नर आए थे लॉर्ड कलिंगम, तो ऊपर वाला 30 फीट बनवा दिए थे और सब खुदाई से स्तूप निकलवा दिए। ये जो स्तूप देख रहे हैं सब खुदाई से प्राप्त हुआ। ये सब जितना स्तूप देख रहे हैं, समझ ना, सब खुदाई से प्राप्त हुआ था। एक जगह स्तूप निकला था तो ब्रिटिश गवर्नर आए लॉर्ड कलिंगम, तो फिर से दोबारा ये निर्माण हो गया, स्तूप निकलवा दिया। तो ये सब जितना स्तूप देख रहे हैं सब ये खुदाई से प्राप्त हुआ, सब मट्टी हटाया गया जो लॉर्ड कलिंगम आए थे ब्रिटिश गवर्नर। तो ये अशोका गेट है, ये 3rd सेंचुरी BC का बनाया हुआ है। ये अशोका द्वार बोलते हैं, अशोका गेट। जो उधर वाला डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट गेट है, ये डुप्लीकेट है। ये ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कलिंगम ने बनवाए थे, कहे कि ये मोहम्मद खिलजी खंडित कर दिया, तो पार्ट नहीं मिला। तो ये ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कलिंगम ने बनवाया। तो ये ओरिजिनल ये वाली जो खीर दिए थे निरंजना, बाद उनका हेल्थ अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। क्योंकि सुजाता माता खीर दिए थे निरंजना नदी के बगल में, सुजाता का गांव है, सुजाता गांव बोलते हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ इधर से आए थे और ज्ञान प्राप्ति मिलता है वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो भगवान बुद्ध बन गए। ये बोधी ट्री है मैडम, बोधी ट्री, क्योंकि बैक साइड में बोधी ट्री, मेन जगह वही है बोधी ट्री। तो ये बुद्ध का मूर्ति का दर्शन करेंगे अभी, सुन। भगवान का मूर्ति है, इधर जाएंगे दर्शन करेंगे। आप लोग दर्शन करके इधर से जाइए।
फर्स्ट वीक बॉडी ट्री हो गया वज्रासन, ज्ञान प्राप्ति मिलता है, भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध बनने के बाद सेकंड वीक वहाँ गए जो टेम्पल है, वहाँ से वो जो देखे भगवान बुद्ध बॉडी ट्री देखते रह गए थे 7 दिन तक बिना अपलक दृष्टि से। उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। और थर्ड वीक में भगवान बुद्ध का जहाँ जहाँ चरण पड़े कमल का फूल दिखा दिए, उस जगह का नाम है चक्रमण स्थल। फोर्थ वीक में रतन घर है, उनके बॉडी से 5 कलर का लाइट मिला था, वो 5 कलर का झंडा है, उसका नाम है पंचशील। और फिफ्थ वीक में वहाँ पर एक ब्राह्मण को बोलते हैं, मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, वहाँ बकरा पालने वाला लोग रहता था, उसका नाम हो गया अजपा। 6 वीक हो गया मुच्चिलिंद, नागराज ने रक्षा की थी, जगह का नाम हो गया मुच्चिलिंद सरोवर। और 7 वीक के लास्ट हो गया, इस जगह का नाम है राजरतन जगह। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि, साथ में चलने के लिए। तो ये भगवान बुद्ध का 3 मंत्र हो जाता है। सन स्टोन, ये ब्लैक स्टोन का गोल्ड का नहीं, ये गोल्ड पेंट होता है, गोल्ड पेंट है। ये सन स्टोन है, स्टोन अच्छा स्टोन 2300 सब सम्राट अशोक राजा ने बनाया। ये सब सम्राट अशोक का सब बहुत सारा चलते हैं फर्स्ट वीक बॉडी टूर देखने। राजकुमार सिद्धार्थ नेपाल के रहने वाले, लुम्नी में उनका जन्म हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ गया में आए थे, 6 ईयर मेडिटेशन किए थे, एक माउंटेन है, माउंटेन तो 6 ईयर मेडिटेशन किए थे, तो उनका हेल्थ डाउन हो गया था, हड्डी निकल गया था, शरीर सूख गया था, लेकिन उनको वहाँ ज्ञान प्राप्ति नहीं मिला था। सुजाता माता जो खीर दी थे ना 22, तो खीर खाने के बाद यहाँ ज्ञान प्राप्ति मिला था। बॉडी ट्री भी जो वे बॉडी ट्री दिखाएंगे फर्स्ट वीक। गाय को पालने वाली ग्वाला थे समझ ना, गाय को वही रास्ता से 3 बार आने आ जाती है बिना बजा के। एक का बिना टूटा हुआ था, एक का बिना बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, और एक का बिना मधुर आवाज़ था। तो मधुर आवाज़ में अपना आँख सिद्धार्थ खोल दिए, तो वे सुजाता बोलती है कि उतना बिना का तार मत टाइट करो कि टूट जाए। तो वे सिद्धार्थ आँख खोले तो अपना खीर खाए, सुजाता माता जो खीर दिए थे, खीर खाने के बाद उनका हेल्थ अच्छा हो गया था, स्वस्थ हो गया था। तब यहाँ ज्ञान प्राप्ति मिला था बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो भगवान बुद्ध बन गए। अभी बॉडी ट्री दिखाएंगे, बॉडी ट्री फर्स्ट वीक। ऊपर इधर में भी ओरिजिनल है, देखिए वो जो पिलर है सामने वाला बीच वाला वो भी ओरिजिनल है, अशोक का पिलर देखिए। अच्छा ये कुछ रहेगा ना, ये सब तोड़ दिया था फिर हाँ खिलजी थे, सब निर्माण हुआ था। ये ओरिजिनल है अशोक का पिलर, ये सब बाद में बनाया गया था। जो ब्रिटिश आए ना लौट के, कौन तोड़ दिया था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इधर में सब मट्टी से दबाया है। ये सब जो ब्रिटिश आए ना लौट के लिए, तो ये निकलवा दिए तो बनवा दिए थे। तो यही बॉडी ट्री है मैडम, यहीं पर इनलाइटमेंट हुआ था, लॉर्ड बुद्धा हो गए थे। ये फर्स्ट वीक है, इंग्लिश बोलते हैं इनलाइटमेंट, लॉर्ड बुद्धा हो गए। तो ये फर्स्ट वीक है, इस जगह का नाम है वज्रासन, क्योंकि वज्रासन में भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे। तो ये फर्स्ट वीक हो गया, क्योंकि पहले बॉडी ट्री का पूजा होता था और चरण का। ये हो गया मैडम वज्रासन। श्रीलंका लोग हर एक सीजन में आते हैं तो ये गोल्ड पेंट कर देते हैं, सब जितना देख रहे हैं सब राज का श्रीलंका में। वो थाईलैंड लोग गोल्ड दे दिए थे ऊपर में, जो लगा हुआ है ऊपर में 289 के लिए, तो ये सब ब्रास का है ना। तो 6th सेंचुरी BC में आए थे राजकुमार सिद्धार्थ, तो यहीं पर ज्ञान प्राप्ति मिला था बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो भगवान बुद्ध बन गए। ये फर्स्ट वीक हो गया, इस जगह का नाम है वज्रासन। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइनीज सब लोग आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो यहाँ दलाई लामा जी आते हैं ना, तो दलाई लामा जी यहाँ भी मेडिटेशन करते हैं। दलाई लामा जी आते तो बहुत भीड़ भाड़ होता है, लाखों। अशोक के वाइफ ने कट करवा देते। अशोक के वाइफ हिंदू धर्म को पूजा करते थे, सनातन, और सम्राट अशोक बुद्ध को पूजा करते थे, बुद्धिज्म थे। फिर उसी जड़ से फिर दूसरा जन्मता है ना, तो उनका डॉक्टर इंसान ले गया था, बेटा बेटी श्रीलंका। उनका बेटा बेटी का नाम था महेंद्र राव संघमित्रा, तो श्रीलंका ले गया था प्रचार करने के लिए, तो अनुराधापुर में लगा दिया था, अनुराधापुरम श्रीलंका में। तो फिर जड़ी चलमता है, तो बंगाल का राजा है तो शशांक, तो शशांक आया था तो ख़त्म कर देता, बॉडी ट्री को नष्ट कर दिया था, कहीं वो भी बुद्ध के खिलाफ था, बुद्ध को नहीं चाहता था, तो ना बंगाल का राजा सुशांत ने।
तो ख़त्म कर देते, बॉडी ट्री को नष्ट कर दिया। तो फिर जन्मता है तो आंधी और तूफान बारिश से गिर जाता है। तो ब्रिटिश का गवर्नर आए थे लॉर्ड कलिंगम, तो श्रीलंका से उसका जड़ी मंगवाए थे। तो ये 140 ईयर्स ओल्ड है ये बॉडी ट्री। जगह वही है लेकिन ये पेड़ अलग है बॉडी ट्री। ये आप लोग को फर्स्ट वीक दिखाएं बॉडी ट्री। ज्ञान प्राप्ति मिला बैसाख पूर्णिमा के दिन, तो भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध बनने के बाद सेकंड वीक वहाँ गए, ये जो टेम्पल है वहाँ से भगवान बुद्ध बॉडी ट्री देखते रह गए थे 7 दिन तक, बिना अपलक दृष्टि से। अपना का पलक नहीं झपकाए थे, 7 दिन तक भगवान बुद्ध बॉडी ट्री देखते रह गए। उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। और थर्ड वीक में भगवान बुद्ध का जहाँ जहाँ चरण पड़े थे तो कमल का फूल निकला था। यही कमल का फूल है थर्ड वीक में, जहाँ भगवान बुद्ध का जहाँ जहाँ चरण पड़े थे। लेकिन इसको भी मोहम्मद खिलजी तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। देखिए टूटा हुआ। तो ये ब्रिटिश का गवर्नर लॉर्ड कलिंगम बनवाए थे पूजा वूजा कर। इधर भी चरम था। हाँ ये बनाया हुआ है, तो ब्रिटिश आए थे लॉर्ड कलिंगम को बना दिया। ये ओरिजिनल है, जहाँ जहाँ चरण पड़े टूटा है। हाँ मोहम्मद खिलजी तोड़। ये थर्ड वीक हो गया। अब चलते हैं फोर्थ वीक। अशोक राजा ने जैसे मनोकामना उनका पूरा हो गया था, तो ये सब वस्तु बना दिए थे सम्राट अशोक राजा ने। तो उससे मट्टी उट्टी, पहले सीमेंट नहीं चलता था, चुन्ना मिट्टी जो पत्थर का स्टोन का बनाया हुआ। तो स्टोन का ही होता है। ये सब चुन्ना मिट्टी का बनाया हुआ। ये सब देख रहे हैं ना, ये सब चुन्ना मिट्टी के बाद में रिपेयरिंग हो गया सीमेंट और बालू से। तो ये सब ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कलिंगम ने निकलवा दिया। फोर्थ वीक है मैडम, फोर्थ वीक। इस जगह का नाम है रतनगढ़। भगवान बुद्ध का ये फोर्थ वीक है। इस जगह का नाम है रतनगढ़। तो भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनके बॉडी से 5 कलर का लाइट निकला था। भगवान बुद्ध के बॉडी से रेड, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो। तो ये 5 कलर का झंडा है मैडम, इसका नाम है पंचशील। यही बुद्धिस्ट का फ्लैग हो जाता है और शांति का फ्लैग हो जाता है पंचशील। यही पंचशील बुद्धिस्ट का फ्लैग है। हिंसा नहीं करने का है, नशा नहीं करने का है, चोरी नहीं करने का है, झूठ नहीं बोलने का है, किसी को जीव जंतु को हत्या नहीं करने का है। तो इसका नाम हो गया पंचशील ये झंडा। तो इस जगह का नाम है मैडम रतनगढ़। चित्रा देख रहे हैं ना, इस सोफा के सम्राट अशोक राजा। इसका ओरिजिनल क्या है ना, मेटल है। पत्थर है, स्टोन है। स्टोन है सर। हाँ, ये गोल्ड पिंड होता है। गोल्ड पिंड। हाँ, काले पत्थर का लेकिन गोल्ड पिंड होता है। उसका ये तिब्बत के लोग पूजा पाठ करता है ना। फोर्थ वीक हो गया रतनगढ़। पंचशील फ्लैग। अब चलते हैं फिफ्थ वीक। भगवान बुद्ध का मूर्ति मैडम यहाँ गोल्ड पिंड है, लेकिन यहाँ मेडिटेशन करता है बैठ के तिब्बती लोग। ये जल भगवान बुद्ध को चढ़ा देते हैं, पूजा पाठ सब तिब्बती पूजा पाठ। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को टेम्पल है मैडम, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। अंदर देखने चलेंगे फिफ्थ वीक, 5वां सप्ताह। ये 5 पांडव मैडम, 5 पांडव के नाम से जाना जाता है।
ये बंगाल का राजा महिपाल ने बनवाए थे ये बुद्ध का मूर्ति, समझ ना। तो ये जगह खाली था, ये 5 पांडवों के नाम से था। धर्मराज रजिस्टर गया में पिंडदान में लिख रहे थे, इसलिए 5 पांडवों का बुद्ध का मूर्ति बनाया गया। तो ये महामाया माता है बुद्ध का मदर। ये 3rd सेंचुरी BC का, या मेडिटेशन करते थे बच्चे। ये बर्मा का राजा ने दिया। 400 ओम निकलता है शांति के लिए। और अंडे के जी बोलते हैं बंगाली में, नीचे लिखा होता है, पढ़ते हैं ना बंगाली है, जानते हैं ना। ये भगवान बुद्ध का 5th वीक है मैडम। यहाँ पर एक बैनियन ट्री यहाँ पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे। तो यहाँ बकरा पालने वाला लग रहा था, बकरा और बकरी, तो है ना। तो इस जगह का नाम हो गया आज्यपाल। आज का होता है बकरा, पाल मन होता है पालने वाला। तो इस रास्ता से कुछ ब्राह्मण के बच्चे लोग जाता है, तो एक ब्राह्मण ने गलत शब्द बोल दिया कि मैं उच्च जात का हूँ, हाई कास्ट का। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। भगवान बुद्ध यहाँ पर बोले थे। तो बैनियन ट्री आंधी तूफान से गिर गया था, तो सम्राट अशोक राजा ने पिल्लर बनवा दिए थे। ये पिल्लर 2300 साल पुराना है, यानी 3rd सेंचुरी BC बोलते हैं। भगवान बोले थे कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण। तिब्बतियन भाषा में लिखा हुआ है ओम मणि पद्मे हूँ। ये तिब्बतियन मंत्र एक भगवान बुद्ध का मंत्र होता है, सो ना। तिब्बतियन लोग, इन सब लैंग्वेज का अलग अलग कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज होता है। तो ये ओम मणि पद्मे हूँ लिखा हुआ है भगवान बुद्ध का मंत्र। जैसे धर्मचक्र में घुमाते मैडम ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे, वैसा आप घुमाते ना आपसे, वही बोलते हैं ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे। जैसे हिंदू धर्म में और बुद्धिज्म में जो तिब्बतियन लोग, कुछ अति लैंग्वेज में अंतर है बहुत कम, बाकी लैंग्वेज मिलता जुलता है। देखिए जैसे ओम लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, देखिए हम लोग जो हिंदू धर्म में आते हैं ओम, वो हिंदू धर्म में ओम लिखा हुआ है, तो तिब्बतियन लोग ओम मणि पद्मे ओम लिखते थे। सब जितना देख रहे हैं तो तिब्बतियन मंत्र मैडम, तिब्बत लिखा। नेपाल कपिल वस्तु के वीर राजा कहे कि उनको जो 4 गो मनुष्य मिला था, एक बुढ़ा आदमी, एक मरा हुआ आदमी, एक बीमार आदमी, एक गरीब आदमी, उनको बहुत अफसोस लगने लगा। तो 29 वर्ष में अपना घर त्याग कर दिया, 29 वर्ष में। तो 6 ईयर मेडिटेशन किए थे गया में, माउंटेन में। तो 29 और 6 हो गया 35। तो 35 में उनको ज्ञान प्राप्ति मिला था, भगवान बुद्ध बने। पिताजी का नाम था सुधोधन और उनके माता का नाम था महामाया और उनके वाइफ का नाम था यशोधरा और उनके एक लड़के थे राहुल। ये अशोका स्तंभ है मैडम, ये वाला, ये 100 फीट का ये जो पिलर देख रहे हैं, ये अशोका स्तंभ बोलते हैं। जो 4 लाइन लगा हुआ रहता है ना ऊपर में, दिल्ली में भी है, शासी में भी है, सारनाथ में भी है, वैशाली में, सब जगह है। लेकिन यहाँ मोहम्मद बख्तियार खिलजी इसको भी तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था, तो ये 15 फीट हो गया। और जो 4 लाइन है आपको बनारस में लगा हुआ है, सारनाथ में। टूटा हुआ पिलर कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है।
देखें कलकत्ता कैनियन म्यूजियम में पिलर 3rd सेंचुरी BC का है मैडम, 2300 साल पुराना है। सैंडस्टोन बोर्ड। ये 6 वीक है मैडम। इस जगह का नाम है मुच्चिलिन सरोवर। क्या कि भगवान बुद्ध के ज़माने में सरोवर नहीं था, ये जंगल था। जंगल का नाम था उर्विला के नाम से जाना जाता। 6 सेंचुरी BC में ये पहले उर्विला जंगल था। तो भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे तो बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ गया था, बारिश आ गया था। तो एक नागवंश का राजा था नागराज, नागराज का नाम था मुच्चिलिन। तो नागराज ने रक्षा किए थे भगवान बुद्ध को। तो इस जगह का नाम हो गया मुच्चिलिन सरोवर। इसमें मछली है मैडम, मछली का नाम है मांगुर, 4 kg 5 kg। तो इसमें मछली है, मछली का नाम है मांगुर। बड़ा बड़ा मछली है मैडम, 4 kg 5 kg की मछली है, बिग मछली है। वो ऑक्सीजन देता है, पानी इसमें मछली जिंदा रहता है, फिर जिंदा है। इसमें बिहार गवर्नमेंट ने मना करते हैं प्लास्टिक देने के लिए सर। तो मछली मांगुर मछली है। अब चलते 7 वीक। सेवन वीक है मैडम। जो छोटा वाला गेट देख रहे हैं, स्मॉल गेट, स्मॉल भगवान बुद्ध मेडिटेशन के थे। 7 वीक लास्ट होता है, लास्ट। तो भगवान बुद्ध यहाँ, इस जगह का नाम है राजयतन, इस प्लेस का नाम है राजयतन। तो भगवान बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे तो बर्मा का 2 बिजनेसमैन आया था, बर्मा का 2 बिजनेसमैन आया था। तो भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किए थे राइस, हनी और केक, भगवान बुद्ध को ऑफरिंग किए थे। बर्मा का 2 बिजनेसमैन का नाम था बलुका और तसुका। तो भगवान बुद्ध को ऑफरिंग करने के बाद 2 मंत्र बोलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन भगवान बुद्ध को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो भगवान बुद्ध अपना बाल दिए थे और नेल दिए थे भगवान बुद्ध यहाँ पर। तो भगवान बुद्ध यहाँ से गए थे बनारस, बाल और नाखून देने के बाद। तो भगवान बुद्ध बनारस गए थे, बनारस में सारनाथ है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश ये देते थे, उनको 5 गो शिष्य मिलता है वहाँ पर मौन। तो हम पर भगवान बुद्ध बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि, साथ में चलने के लिए। इसलिए 3 मंत्र हो जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ये भगवान बुद्ध का मंत्र हो जाता है। क्या कि बुद्ध मतलब होता है ज्ञान की शरण में जाना, और धम्म होता है धम्म की शरण में जाना, और संग होता है संघ के मतलब एक ग्रुप बना के चलना से संगम शरणम गच्छामि हो जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये भगवान बुद्ध का मंत्र हो जाता है। तो सारनाथ के बाद भगवान बुद्ध कुशीनगर गए। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया था, समाधि। 80 साल तक जीवित रहे थे भगवान बुद्ध। वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति मिलता है, भगवान बुद्ध बन गए बोधि ट्री विजुर। और वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया, समाधि। 80 साल तक जीवित रहे थे भगवान बुद्ध। इसलिए बुद्ध जयंती भी बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। आज सब जितना स्तूप देख रहा है सब ना, तो कुछ मूर्ति टूटा हुआ भी है जो बख्तियार खिलिया है। यहाँ पर आ गया वो सामने बेटा। ये सप्ताह उसके बाद 5वां सप्ताह बताएंगे सर, उसके बाद आपको तलाश तो बेटा जगह का नाम है राजयतन। यहाँ 2 मंत्र होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध बोलते हैं संगम शरणम गच्छामि। ये राजयतन राजयतन यहाँ भगवान बुद्ध सतमा सत्ता तपस्या करते, मेडिटेशन करते। भगवान बुद्ध बहुत ही कठोर तपस्या करे तो उनका शरीर पूरा कंकाल एकदम दुबले पतला